नमस्कार, मैं हूं दिनेश। कार्यक्रम है कृषि दर्शन, जानकारी है आपके लिए। किसान भाइयों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर के विकासखंड खुरई के एक गांव बनखरिया में। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक तालाब है। ये तालाब की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे प्रदेश के गाँव में सिंचाई के कुछ कम साधन हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश में कोई हिमनदी नहीं है, कोई बर्फ़ से नदी नहीं निकलती, इसलिए हमारे किसानों को स्थानीय संसाधन के माध्यम से सिंचाई करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, खुरई क्षेत्र में हमने ये देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी टीम ने जब भ्रमण किया तो ये देखा कि जगह जगह तालाब बने हुए खेत में। ये तालाब क्यों बने, कब बने, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए ग्राम बनखरिया के एक किसान भगवान सिंह जी ठाकुर हमें मिले। हम उनसे ये जानेंगे भगवान सिंह जी से कि ये तालाब से क्या फ़ायदा हुआ, किस योजना के अंतर्गत बने, इससे और क्या क्या फ़ायदे हैं, और इन तालाबों को अगर हमारे प्रदेश के किसान भी बनाएं तो क्या लाभ उठा सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी आज हम आपको देंगे। भगवान सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हम देख रहे हैं तालाब, इस तालाब का निर्माण आपने क्यों और कब किया? इस क्षेत्र में पहले हवेली बंधान होते थे और उन हवेली बंधान की परिभाषा ये थी कि खेत में चारों तरफ बंधान डाल देते थे। और मध्य प्रदेश शासन ने भी 1981-82 में वाटर शेड स्कीम यहाँ बंधानों के लिए चलाई थी। उसमें यहाँ पर हवेली बंधान में ये होता था कि बारिश भर इसमें पानी भरा रहता था और सितंबर के अंतिम सप्ताह में इस पानी को किसान निकाल देता था और असिंचित गेहूँ, चने, मसूर की खेती करता था। क्रमशः यहाँ पर जागरूकता आई, किसानों ने सिंचाई की ओर ध्यान दिया और उन्होंने ट्यूबवेल खनन करवाए। मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग 40,000 रुपये मोटर और ट्यूबवेल के खनन पर देती थी अनुदान के रूप में, बाकी वह किसान स्वयं करता था। तो किसानों ने कुछ ने ट्यूबवेल लगवाना शुरू किए। ट्यूबवेल सफल नहीं हुए, बहुत कम सफल हुए। 5 से 7% ट्यूबवेलों में पानी रहा, किसी में 1 साल बाद पानी सूख गया, किसी में निकला ही नहीं और किसी में अनुदान भी नहीं मिला और किसान का पैसा अपने जेब से लग गया। किसानों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने खेतों के अंतिम छोर पर, जहां अपने संपूर्ण एरिया का क्षेत्रफल का पानी बह के आता है, वहां एक तालाब का निर्माण क्यों न किया जाए। मध्य प्रदेश शासन में भी इस ओर ध्यान दिया, खेत तालाब योजना का प्रारंभ किया और उसमें भी अनुदान मध्य प्रदेश शासन ने दिए जाने का निर्णय लिया। बलराम तालाब एक स्कीम निकाली मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग ने, उसके अंतर्गत 80,000 रुपया अनुदान के रूप में किसान ने दिया। 2 किस्तों में, प्रथम किस्त 40,000, 50% काम होने के बाद 40,000 बाद में दिया जब तालाब का निर्माण हो गया। निर्माण की शेष राशि किसान ने अपने स्वयं के व्यय से खर्च की। किसानों ने जब इस तालाब को बनाया, इससे सिंचाई का रकबा बढ़ा, उत्पादन दोगुना तिगुना हुआ। किसानों में इस बात की होड़ मच गई कि हम भी इन तालाबों को बनाएंगे। 1993 में मैंने इस तालाब का निर्माण शुरू किया और प्रथम वर्ष यहाँ पर पहले इतनी जेसीबी वगैरह, डंपर वगैरह का प्रचलन नहीं था, ना इतने उपलब्ध थे। सरकारी लेवल तक ही जेसीबी चल पाती थी। तो राजस्थान के लोग यहाँ पर 70 रुपये घंटे में तालाबों का निर्माण करते थे, 70 रुपया घंटा लेते थे और तालाब को गहरीकरण करते थे। तो प्रथम बार हमने इसमें 5 लाख रुपया लगाया, जिससे हमारा काफ़ी उत्पादन बढ़ा, बरसात का पानी इकट्ठा हुआ। इस प्रकार से तालाब की ओर हमारा विशेष ध्यान गया कि इससे सिंचाई सरल है, सफल है, ऊपर ग्राउंड लेवल से ही पानी उठाना है, इसलिए इसके लिए विस्तार किया। और 1993 से लेकर 2005 तक हमने इस पर 16 लाख रुपए का व्यय किया। 32 एकड़ का मेरा एक ही खेत है। 32 एकड़ का पूरा पानी पहले तालाब में आता है। तालाब जब फुल टैंक हो जाता है
तो उससे पानी लौटकर वेस्ट वेयर से सीधा नाले में जाता है। किसान भाइयों, जब हम इस गांव में आए तो हमने देखा कि हर खेत में एक तालाब बना हुआ है, जगह जगह तालाब बने हुए हैं। हम भगवान सिंह जी से ये जानेंगे कि ये जागरूकता आई कहाँ से। यहाँ के खुरई क्षेत्र के जो किसान हैं, खास तौर से जो वनखरिया गांव है, यहाँ के किसानों को ये जागरूकता मिली कहाँ से? इसके लिए क्या कोई कृषि विज्ञान केंद्र के या कृषि विभाग के अधिकारियों से मार्गदर्शन मिला आपको? इसके लिए खेत तालाब योजना यहाँ मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश में लागू की थी। उसको प्रदर्शन के रूप में यहाँ किसानों ने देखा कि ये कि अच्छी स्कीम है। खेत के चारों तरफ के ढाल के कोने में इसको गहरीकरण करके बरसात का पानी इकट्ठा किया और रबी में सोयाबीन का पलेवा करके वो बोनी करने से किसान को लाभ हुआ। तो इस ओर किसान एकाएक तालाब बनाने की ओर अग्रसित हुए और बलराम तालाब की एक स्कीम मध्य प्रदेश शासन ने निकाली, जिसमें 40,000 आधा निर्माण पर और 40,000 फुल निर्माण पर कुल मिला के 80,000 का अनुदान मध्य प्रदेश शासन ने किसानों को दिया, जिससे किसान प्रोत्साहित हुए और उन्होंने बलराम तालाब बनाना प्रारंभ किया। और जब बलराम तालाब के परिणाम सिंचाई के किसान के सामने आए तो किसान में आपस में होड़ मच गई कि ये तालाब हम भी बनाएंगे और हम भी बनाएंगे, और तालाबों को बनना शुरू हुआ। दूसरा, हमारे रिश्तेदार जब हमारे यहाँ आए और उनने संपन्नता देखी, जैसा कि आप मेरे गांव में देख रहे हैं, सभी आरसीसी के मकान हैं, ट्रैक्टर भी मेरे गांव में 32 हैं, बहुत उन्नतशील गांव है और यहाँ पर कोई किसान काम करने में पीछे नहीं है। ये जागरूकता मेरे रिश्तेदार पड़ोस के गांव ने देखी, उनमें भी इसकी होड़ लगी और उन्होंने भी बलराम तालाब बनाए। वो लोग तो मछली पालन भी कर रहे हैं और मछली पालन से 5 से 7 लाख 8 लाख कमा रहे हैं। भगवान सिंह जी, आपसे हम मिले, आपकी खेती देखी, आपके आसपास के गांव को हमने देखा, ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश के किसान निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपसे हम मिले, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आज हम हैं सागर जिले के विकासखंड खुराई के ग्रामीण क्षेत्रों में। गांव की बात जब चली तो आप देख रहे हैं कि गांव में मेरे पीछे तालाब है, तालाब के पीछे अच्छी फसल है, उसके पीछे फलदार वृक्ष हैं और गांव के पक्के कच्चे मकान भी आप देख रहे हैं। यही तो गांव का सौंदर्य होता है, यही तो गांव की प्राकृतिकता रहती है। इस गांव के एक सफल किसान जो बुजुर्ग हैं, उनके पास हम खड़े हैं, साथ में एक नौजवान भी किसान है। तो सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं। आपका परिचय दें, पूरा परिचय। जी, श्री हमारा रघुवीर सिंह ठाकुर, ग्राम बनखिरिया, तहसील खुरई, जिला सागर के रहने वाले हैं। और तालाब के विषय में, ये तालाब जो खुदवाया है, पहले हमने मैसी ट्रैक्टरों से खुदवाया, राजस्थानी वालों से, फिर सरकार से थोड़ी मदद मिली तो फिर जीपीसी वगैरह से खुदवाया। अच्छा। इससे पूरी खेती सिंचित हो गई हमारी। अच्छा। जब ये तालाब नहीं था तब आप खेती की जो पैदावार कैसे थी, अब क्या फर्क पड़ा? अब तो अच्छी पैदावार होती है। ये सोयाबीन तो नहीं होता है, ये तो बैठ गया इस साल। मगर जो जब मसूर, चने, गेहूं की फसल अच्छी होती है। अच्छा। तो पहले आप सूखी खेती करते? हाँ, सूखी खेती करते, सो में कछु नहीं निकलत, तो 2-3 बोरा की एकड़ निकलत, तो अब तो 18-20 बोरा की एकड़ निकल आउत। गेहूँ 10-12 बोरा की, मसूर, चना निकले आउट। हाँ। आप देख रहे हैं, जब तालाब इनके पास नहीं था तो 1 एकड़ में 2 से 3 कुंटल गेहूं निकलता था। अब उसी 1 एकड़ में 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ गेहूं निकलता है। इस सिंचाई की वजह से, इस तालाब की वजह से हुआ। तो आप तालाब में इस साल आप कौन कौन सी फसलें आपने बोई अभी?
अभी तो सोयाबीन लगाया है, तो सोयाबीन तो बरसात ज़्यादा अधिक हो गई तो वो छोटा छोटा रह गया। अब बढ़ेगा वो, हिम्मत रखो। अब नहीं बढ़ेगा। और फसल आगे के बारे में बताएं। आगे तो मसूर और चने तो अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, ये रावनी करके और फिर गेहूँ और चना और मसूर होते हैं। जो हम तालाब देख रहे हैं ना, जहाँ में कितने दिन हो गए बने? इनको हो गए 30 साल हो गए, 30। अच्छा, तो 30 साल में जो पूरा आपके खेत का पानी इसमें जमा हो जाता है तो साथ में मिट्टी भी बह के आती होगी, जिसे गाद भी कहते हैं। तो उसका क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल के और खेतों में डलवाते तो उससे अच्छी उपज होती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये जो खेत में जो गाद जो जमी हुई मिट्टी होती है, इसको पुनः उसको खोदते हैं और अपनी खेत में डाल देते हैं। इससे उस जो पोषक तत्व की जो भरमार हो जाती है, मिट्टी में पौष्टिकता आ जाती है। तो ये दोहरा लाभ हुआ। इसके अलावा इस तालाब के क्या फायदे हो सकते हैं? और अब अभी तो नहर की सुन रहे हैं कि नहर आ रही है। अब नहर आ जाएगी तो फिर मछली पालन करेंगे, सिंगारे लगाएंगे। तो कम लागत हो, खेती बाड़ी में लागत कम हो और पैदावार बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए किसानों को? अब इसको जैसे पशुपालन से गोबर को खाद है। हाँ, उस गोबर पशु भी रखे हैं। हाँ। तो उसको गोबर खेत में डालते हैं तो पैदावार बढ़त। हाँ। अच्छा, गोबर खाद और जो अपन बाजार से खाद खरीद के लाए, DAP MEAP, इनमें क्या फर्क है? इनमें गोबर खाद में अच्छा उत्पादन होता है। अच्छा। इतना वो में नहीं हो जितना गोबर खाद में होता है। गोबर खाद में अच्छा उत्पादन हो, इसमें वो में नहीं हो। ये रघुवीर सिंह जी बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो कम लागत में अधिक उत्पादन की कल्पना करते हैं, वो हम अपने गांव में कर सकते हैं पशुपालन के माध्यम से। एक नौजवान किसान भी हमारे बीच में है, आपका परिचय दें। जी, मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह दांगी ठाकुर। मैं ग्राम बनखिरिया, तहसील खुरई, जिला सागर का निवासी हूँ। मैं भी किसान हूँ। आप अपने बारे में ये बताएं, कितनी ज़मीन है, कौन कौन सी फसल लेते हैं और आजकल की जो नई तकनीक है उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन है जो पूर्णतः सिंचित है। और ये हमारे गांव में जो तालाब वगैरह हैं, हर किसान के पास लगभग तालाब है, बहुत गहरे हैं। और इसी से हम खेती करते हैं। पानी ज़्यादा होने के कारण अब हमें ये भी प्रॉफिट होने लगा है कि हम साल में 3 फसलें लेने लगे। पहले क्या होता था कि बरसात ख़त्म होने के बाद अक्टूबर नवंबर में ये फसल बो दी, उसी से चल जाता था। लेकिन अब पानी हो गया है तो बरसात में भी मूंग, सोयाबीन, मक्का लगाने लगे हैं। और वो रबी की फसल अपन लेते ही हैं। और पानी अधिक होने के कारण गर्मियों में मूंग की बुवाई भी होने लगी है। तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। किसान भाइयों, ज़रूरत आविष्कार पैदा करती है। ये इनका ये कहना है कि पहले हमारे पास पैदावार कम होती थी, लेकिन ज़रूरत जब समझी कि सिंचाई की आवश्यकता है तो इसके लिए इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया। तो तालाब का जो निर्माण करवाया है, तो इसके लिए क्या कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिला? अब वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे सबसे शुरू में श्री भगवान सिंह ठाकुर जो SADO हैं और हमारे ताऊ जी भी हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने गांव में तालाब खुदवाया था। फिर उन्हीं की प्रोत्साहन से गांव में हमने भी, और लगभग 20-25 तालाब हो गए हर किसान के पास है। और फिर हाँ, सरकारी योजनाओं से भी कुछ लाभ मिला। बलराम तालाब योजना से भी हम लोगों ने कुछ, और कुछ घर से भी। तो इस तरह तालाब बन चुके हैं। कृषि अपन को जैसे अगर उसमें अपन कर ही रहे हैं तो अब ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ ये हमारे पिता पूर्वजों ही का काम है। नए युवाओं को भी उसमें आगे लेकर इंटरेस्ट रखना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप जैसे किसानों को हमें अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रघुवीर सिंह जी, आपने तो बड़ी मूल बात बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आज हम हैं जिला सागर के ग्रामीण क्षेत्रों में, एक गांव में हम आए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे तालाब है, खेतीबाड़ी अच्छी, यहाँ संपन्न किसान लग रहे हैं। हमारे साथ इस गांव के एक सरपंच के भाई हैं जो पढ़े लिखे किसान हैं, एक सफल किसान हैं। उनसे हम परिचय जानते हैं और फिर खेतीबाड़ी के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। आपका परिचय दें। मेरा नाम शिव कुमार ठाकुर है, ग्राम बनखिरिया, तहसील खुरई, जिला सागर, MP का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। मैं एक किसान हूँ। मेरा भाई BSc AG इंदौर सीहोर से की है उसने, वो अभी वर्तमान में सरपंच हैं और उनके द्वारा भी कार्य हो रहे चल रहे हैं। नल जल योजना है, पानी की टंकी है, रोडों का काम है, नाली वगैरह हैं। ये काम सुचारू रूप से चालू है और आगे चल भी रहे हैं काम। हाँ, तो ये बात तो हो गई ग्राम विकास की। हाँ। ग्राम विकास के साथ साथ कृषि विकास बहुत आवश्यक है, क्योंकि गांव अर्थात किसानों को जब तक कृषि उन्नत के तौर तरीके नहीं बताए जाएंगे तो किसान सफल नहीं हो सकता। तो उन्नत कृषि के लिए आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जो सिंचाई के हम जो तालाब देख रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो स्टार्टिंग हमने बोला ना आपसे, BS ठाकुर ने की है। उनका देख के हाँ। हर व्यक्ति ने 20-22 आदमियों ने ये तालाब का निर्माण किया है। कुछ शासन से भी लाभ मिला है बरलान तालाब में और कुछ किसानों ने भी लगाया है। अगर 25% शासन ने दिया है तो 75% किसान ने लगाया है और कम से कम 50.1 एकड़ में तालाब बने हैं और उनका लाभ लेके आगे जागरूक हो रहा है किसान। जी जी। खेती में विकास हो रहा है। अब पहले क्या है कि आदमी बखर बैलों की खेती होती थी, करते थे। बिल्कुल सच्ची कह रहा है। हर नारी से करते थे और पानी कब दो 3 साल में कभी ईश्वर दे दे, भगवान भरोसे पानी तो ठीक है, वो माहौल मिल जाती थी। अब हमारे यहाँ का किसान जितना भी पानी देना चाहे उतना दे सकता है। हाँ, अगर ये तालाब बन गए तो। हाँ, इनमें कुछ और काम हो जाए, माने जो पुर गए हैं, माने 10-10, 15-15 साल हो गए हैं और शासन इनके लिए कुछ सहयोग राशि प्रदान कर देवे योजनाओं के माध्यम से, तो आगे भी और विकास हो सकता है। हाँ। किसान भाइयों, किसान की जागरूकता केवल एक ही बात से लग सकती है। जे अभी ये कह रहे हैं भाई साहब किसान के पहले केवल भगवान पानी बरसात देते, अर्थात मानसून पे आधारित थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब इन्होंने जल का जो है स्टोर कर लिया है, जल संग्रहण क्षमता भूमि की इन्होंने बढ़ा दी है खेत तालाब योजनाओं के माध्यम से। और इनका ये भी कहना है कि शासन और ऐसी नई योजना लागे, कोई ऐसी ले आए तो और आगे बढ़ सकते हैं। और शासन की ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश और प्रदेश के किसानों को समय समय पे बताते हैं। तो इसके लिए क्या कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं यहाँ का सागर में है जी, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं जी, उनसे भी आप संपर्क करते हैं या उनके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं? जी, करते हैं। हाँ जी जी, वो बताते हैं, आते हैं। हाँ, खुरी कृषि विभाग से आते हैं, वो बताते हैं। हाँ। तो कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यहाँ गांव में भ्रमण करते हैं समय समय पर। हाँ, आते हैं। हाँ जी जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे अपने जैसे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों को ये है कि भाई खेती में विकास करें, सिंचाई का साधन पूर्ण करें, कृषि यंत्रों को करें। हमने ये देखा कि तालाब के एक कोने पर जहाँ पानी का बह के जाता है वहाँ ये तालाब बने हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि खेत की जो उर्वरक मिट्टी होती है वो एक साथ जैसे तेज़ बरसात हुई बह के इसमें आ जाती है। तो इसके लिए जागरूक किसान क्या करते हैं कि वो मिट्टी का कटाव भी नहीं हो और पानी भी बहकर तालाब में जाए? बताएं। क्या है कि जहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ। इस तरफ भी किसान लगा और इस तरफ भी किसान लगा, तो वो नाला है। नाला है तो वहाँ आगे चल के 1000 फुट पे पुलिया बना दी। ये बनी पुलिया, जैसे यहाँ बनी है पुलिया बना दी, तो पानी ओवर का पानी निकल जाएगा और जो रेसा है जो वो वहाँ छिकता जाएगा। ये तालाब भरा तो आगे दूसरे तालाब में पानी पहुँच गया।
वहाँ पुलिया बंदी है। अच्छा। तो पानी वो तालाब भरेगा और उसके ओवर से वो पानी निकल जाएगा, ओवर पानी निकलता जाएगा। ऐसे 20-22 तालाब हैं, सब नाले नाले में पूरे तालाब बने हैं। हाँ, और जिसका अब नहीं है तो वो क्रास ले लेता है। जैसे साहब का तालाब है ये, उनने यहाँ से क्रास ले लिया, यहाँ से क्रास ले लिया, तो पानी ये भर रहा है सब देखा। हाँ। तो ये हमने देखा, ये बता रहे हैं ये किसान भाई कि जैसे खेत का पानी एक तालाब में इकट्ठा होगा एक कोने पे, उस तालाब के से मिट्टी साथ बह के दूसरी जगह नहीं चली नहीं जाती। इसके लिए जगह जगह बंधान बनाए गए हैं। हाँ। उससे ओवरफ्लो होकर दूसरे तालाब में जाता है। ऐसे ही बंधान दूसरे खेत में बना हुआ, ऐसे मिट्टी अपने खेत की अपने खेत में रहे, अपने खेत का पानी अपने खेत में रहे। ऐसी खेत तालाब योजना की जो हम देख रहे हैं, ऐसी यहाँ तकनीकी जानकारी हमें उपलब्ध मिली है। अब एक बात और बताएं आप कि हमारी जो गांव में माताएं बहनें रहती हैं जी, वो न केवल घर गृहस्थी का पूरा काम करती हैं पर खेती बाड़ी में वो मार्गदर्शन देती हैं। उनकी भूमिका के बारे में बताएं। अब हमारे यहाँ तो कुछ महिलाएं हैं, समूह चला रही हैं, कुछ उद्योग भी चल रहे हैं, सुचारू रूप से चालू भी है, वो कर रही हैं। और जब समय आता है तो खेती बाड़ी में सहयोग भी करती हैं। हाँ। आपने हमें बहुत अच्छी और सटीक जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि जारी, पशुपालन को दें बढ़ावा, 10 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे, जैविक खेती से मिला मान सम्मान और लाभ, और रीपर कृषि यंत्र पर अनुदान। और चलिए देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि जारी कर दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में डिजिटल रूप से किसानों को राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मात्र एक योजना ही नहीं बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की जिंदगी सुखद बनाने का कार्य कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि फसलों पर वायरस अटैक की स्थिति में यदि किसानों द्वारा जानकारी साझा की जाएगी या मात्र एक फोटो के जरिए भी सूचना दी जाएगी तो मदद के लिए वैज्ञानिकों की टीम तुरंत किसानों के पास गांव पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खरीफ फसल के बाद अब रबी की फसल के लिए भी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाएगी और किसानों को खेती व शोध की सही जानकारी देगी। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि किसानों के बीमा खातों में जो राशि डाली गई, यह राशि लगभग 3 वर्षों के अलग अलग फसल बीमा की है। उन्होंने कहा कि यह देश के अन्नदाता किसानों के प्रति संवेदनशीलता ही है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष तक की फसल बीमा राशि पात्र किसानों को दे दी गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। श्री पटेल राज्य में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना अति पिछड़ी जनजातियों के कल्याण की महत्वाकांक्षी योजना है। यह बैगा, भारिया और सहारिया जनजातियों के जीवन स्तर को बेहतर करने वाली योजना है। इन जनजातियों में पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पशुपालन विभाग पात्र और गरीब हितग्राहियों के लिए विशेष संवेदनशील रहे, उनके लिए हमेशा मदद के भाव से काम करे। इस मौके पर पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की सफलता के लिए सतत मॉनिटरिंग आवश्यक है। विभाग इसके लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए जिससे कोई हितग्राही इसके लाभ से वंचित न रहे। राज्य में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश भर में इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में आगामी वर्ष तक 10 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को योजना का लाभ दिलवाते हुए सोलर पंप स्थापना में पूर्ण सहयोग किया जाए। बैठक में बताया गया कि किसानों को खेतों में सोलर पंप की स्थापना से जहां सामान्य बिजली के उपयोग पर होने वाले अत्यधिक खर्च से मुक्ति मिलेगी, वहीं इस नवाचार के अन्य किसान भी प्रेरित होंगे।
इसके लिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। आने वाले समय में प्रदेश में यह भी संभव होगा कि किसान उत्पादित ऊर्जा का विक्रय कर सकेंगे। हरदा जिले के नयापुरा गांव के किसान जय नारायण राय ने जैविक खेती कर न सिर्फ प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना ली है। गाय पर आधारित खेती को अपनाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। श्री राय का कहना है कि अगर हम अपने खेत में गाय के गोबर से बनी खाद, गौमूत्र आदि का उपयोग करें तो हम अपने अनाज को शुद्ध करने के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। श्री राय के लिए सफर आसान नहीं था। जैविक खेती अपनाने की शुरुआत में उन्हें विरोध और मजाक का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उनकी मेहनत रंग लाई तो अन्य किसान भी उनसे मार्गदर्शन लेकर जैविक खेती अपनाने लगे। 72 साल की आयु में भी जय नारायण राय देश प्रदेश में घूम घूम कर किसानों को और छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही गांव में गौशाला बनाने के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। श्री राय को उनके इस कार्य के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज के समय में फसल कटाई के दौरान किसानों को मजदूरों की कमी से जूझना पड़ता है, जिससे कटाई में देरी सहित फसल की लागत भी बढ़ रही है। इसके चलते फसल कटाई में कृषि मशीनों का उपयोग बढ़ा है। बाजार में कई तरह के रीपर कृषि यंत्र उपलब्ध हैं जो फसल कटाई को आसान बना देते हैं। सरकार इनकी खरीदी पर किसानों को सब्सिडी भी देती है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत किसानों को स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर पर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को कृषि यंत्र की कीमत पर 50% एवं अन्य वर्ग के किसानों को 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किसान ये सोच ले कि मुझे खेती में सफल होना है तो उसके लिए कोई उनको नहीं रोक सकता। ज़रूरत इस बात की है कि किसान सिंचाई के साधन बढ़ाए, जैसे खेत तालाब योजना का लाभ उठाएं। फिर जब इस तालाब से सिंचाई होगी तो फसल बढ़ेगी। इसमें पशुओं को भी पालना हो सकता है, पानी पी सकते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। उत्पादन तो बढ़ेगा। अगले कृषि दर्शन में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।